सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिलेबस ऑफ एनईपी बीकॉम सेमेस्टर्स। ठीक है, एनईपी बीकॉम सेमेस्टर्स का हम सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें हम देखेंगे हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हर एक सिलेबस का हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एक लाइन को रीड करते हुए चलेंगे और देखेंगे सबसे पहले कि आप में कौन से डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है इस सेमेस्टर्स में, और कौन से जो सब्जेक्ट से, किस लाइन से या किस सिलेबस के पार्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं। इसमें आपको क्या करना होगा कि आपको 100 क्वेश्चंस दिया जाएगा। जो जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको 100 एमसीक्यूज दिया जाएगा और उसमें से आपको 75 मार्क करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है और आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे इन डिटेल। फिर हमारा जो सेमेस्टर्स का बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे लाइव क्लासेस। एवरी सब्जेक्ट का आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और आपको प्रोवाइड किया जाएगा नोट्स, एंड विद द नोट्स आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे जो ऑलरेडी एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस भी अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, लाइव क्लासेस के साथ साथ जो हमारे लाइव क्लासेस होंगे उसका आपको रिकॉर्डेड ऑप्शन भी मिल जाएगा। और फिर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ पीडीएफ और मेंटरशिप, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे क्या अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको 24 आवर्स आपको हमेशा मेंटरशिप प्रोवाइड करने के लिए हम लोग अवेलेबल रहेंगे। तो अभी जाइए, परचेज करिए कोर्सेज फ्रॉम एलयू अपडेट ऐप, जो कि है सिर्फ 599 का। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप जाइए और गूगल ऐप से डाउनलोड करिए एलयू अपडेट ऐप को। उस ऐप को डाउनलोड करके अभी जाइए और इनरोल करिए, और साथ साथ में सेमेस्टर्स के एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। ठीक है, क्योंकि अभी आप परचेज कर लेंगे, साथ में चलेंगे तो आपको ज़्यादा बर्डन नहीं रह जाएगा। ठीक है, साथ में चीज़ों करेंगे, साथ में एमसीक्यूज करते हुए चलेंगे। तो अभी जाइए, परचेज करिए कोर्सेज फ्रॉम एलयू अपडेट ऐप। चलते हैं अब हम अपने डीप सिलेबस की तरफ, जिसमें कि सबसे पहला हमारा जो सब्जेक्ट्स है सेमेस्टर्स 4 एग्जामिनेशन का, वो क्या है, कंटेम्प्रेरी ऑडिट। कंटेम्प्रेरी ऑडिट है ये, जहाँ से आपको जो ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत सारे टाइप्स के ऑडिट होते हैं, ऑडिट जो हमारे होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यूनिट में हमारा क्या हो जाता है, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, टाइप्स ऑफ ऑडिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी टाइप्स ऑफ ऑडिट होते हैं हमारे वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गए हमारे, जो सबसे पहले इंटरिम ऑडिट हो गए, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट हो गए, ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट होते हैं जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, फिर हमारे आते हैं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के क्या क्या टेक्निक्स होते हैं, लाइक हमारा इंटरनल कंट्रोल, एक्सटर्नल कंट्रोल, इंटरनल चेक और ऑडिट प्रोग्राम जो हमारे होते हैं। तो टेक्निक्स में लाइक हमारे जो इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों कैसे अलग हैं, इससे भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, और ऑडिटिंग प्रोग्राम, पूरा ऑडिटिंग प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, और ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट प्रोग्राम एंड ऑडिट प्रोसीजर, और रूटीन चेकिंग और टेस्ट चेकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर एंड ऑब्जेक्टिव थोड़ा हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कम हो जाता है, कम इंपॉर्टेंट है, बट अगर हम इस पोर्शन की बात करें तो इस पोर्शन से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं इसके साथ सेकेंड यूनिट पे, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग, लाइक वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। वाउचिंग मीन्स हम क्या कहते हैं, बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं जो हमारे ऑडिटिंग से रिलेटेड होते हैं, उस हर एक डॉक्यूमेंट को हम देखते हैं और हम चेक करते हैं कि वो सही है या गलत है। ठीक है, तो वाउचिंग में ये करते हैं। फिर वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी से अगर हम बात करें, और डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड, इंटरिम ऑडिट एंड क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाउचिंग और वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, और यहाँ पे जो इंटरिम ऑडिट हो जाता है ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर हम बात करें थर्ड यूनिट से, तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ हमारे ऑडिट होते हैं, लाइक गवर्नमेंट ऑडिट हो गए। ठीक है, ऑडिट ऑफ अ लिमिटेड कंपनी और कंपनी ऑडिटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑडिट से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और लिमिटेड कंपनी के जो ऑडिट होते हैं उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर कंपनी ऑडिट में अगर हम बात करें तो अपॉइंटमेंट ऑफ अ कंपनी ऑडिटर, कैसे हम कंपनी के ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। उनका रेम्यूनरेशन डिसाइड करना, और उनके पावर एंड ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पावर एंड ड्यूटीज से क्वेश्चन आते हैं, और लायबिलिटीज क्या होता है, और
बहुत सारे टाइप्स के ऑडिट रिपोर्ट होते हैं, इससे भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा 4th यूनिट हमारा बन जाता है, जो कि लास्ट यूनिट है इस सब्जेक्ट का, जो कि है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हमारे बनाए गए हैं ऑडिटिंग के, इससे भी हमारे सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लाइक हमारा क्या हो जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या हमारे ऑडिटिंग टेक्निक्स यूज होते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड क्लब्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। लाइक हमारा टैक्स ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सिलेबस था किससे रिलेटेड, कंटेम्प्रोरी ऑडिट से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट्स, जो बहुत ही ज़्यादा लेंदी आपको देखने में लग रहा होगा, ठीक है, बट हम बताते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, आप डरिए मत, ठीक है। तो सेकंड है हमारा क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले क्या है, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स लाइक वेज एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स हो गया एंड पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर आता है हमारा द एनालिसिस एंड मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है। अब इससे क्या आता है हमारा, इससे जो ये हमारा जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम और वेरियस कॉम्पोनेंट ऑफ नेशनल इनकम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एंड वेलफेयर, ठीक है। तो हमारा नेशनल इनकम क्या होता है और बहुत सारे जो मेथड होते हैं ये भी हमें याद रखना है, और वेरियस जो हमारे मेथड्स होते हैं और वेरियस कंपोनेंट क्या क्या होते हैं नेशनल इनकम के, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर अगर हम बात करें सेकेंड यूनिट से रिलेटेड, बात करते हैं हम सेकेंड यूनिट से रिलेटेड, तो हमारा आता है क्या, क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल, ठीक है। तो वेरियस मॉडल्स जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्लियर करते हैं, लाइक सेज लॉज, क्वांटिटी, थ्योरम ऑफ मनी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। देन हमारा आता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में क्या, कंजम्पशन फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस उसका एक फॉर्मेट बनता है, वो भी हमें याद रखना है। देन कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग, ठीक है। कंजम्पशन एंड सेविंग का कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेविंग जो होता है वो इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करता है। देन एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट है। फिर रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस एंड कंजम्पशन पजल, जो हमारे कंजम्पशन पजल क्या होते हैं, एंड परमानेंट कंजम्पशन हाइपोथेसिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करता है इस यूनिट से एग्जामिनेशन के लिए। फिर इन्वेस्टमेंट फंक्शंस क्या होता है, ये भी मैथमेटिकल हमारा ऑपरेशन है, इसे भी पता होना चाहिए। टाइप्स और मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करता है। एमसीक्यू है, तो किस किस टॉपिक से एमसीक्यू जाने के चांसेस हैं, ये मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। फिर चलते हैं हम थर्ड यूनिट पे, जो कि है कॉन्सेप्ट्स ऑफ मल्टीप्लायर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है हमारा मल्टीप्लायर का, यहाँ से फॉर्मूले पे क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है। लाइक नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, कैसे हम नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन करेंगे, यहाँ से क्या होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। आपको बहुत सारे कंपोनेंट दिए होंगे नेशनल इनकम को, और आपको बोलेगा कि वेरियस जो मेथड होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर मेथड से बोल देगा कि आप इस मेथड से कैलकुलेट करिए नेशनल इनकम, तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करता है, ठीक है। ओपन इकोनॉमी में हम कैसे नेशनल इनकम को डिटरमाइन करते हैं, और ISLM एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो होता है हमारा, ISLM फंक्शंस क्या होते हैं, जॉइंट डिटरमाइंड ऑफ नेशनल इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड स्विफ्ट एंड ISLM कर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस आते हैं, और यूजेस से कि हम इसका यूजेस कहाँ करते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है यूनिट 4, जहाँ पे इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं। इन्फ्लेशन का मीनिंग इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन और क्या क्या मेथड होते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और फिर डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होते हैं, ठीक है। फिर फिलिप्स कर्व, जो डेफिनेशन में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, क्या हमारे इफेक्ट होते हैं इन्फ्लेशन के। फिर एंटी इन्फ्लेशन पॉलिसीज क्या क्या बनते हैं, पॉलिसीज से क्वेश्चंस आते हैं, लाइक हमारे मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसीज हो जाते हैं। बिजनेस साइकिल क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप के बिजनेस साइकिल्स होते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं, टाइप से क्वेश्चंस यहाँ पे जरूर से आते हैं, ठीक है। फेजेस प्रोसेस यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। देन किन्स एंड हॉटरे हिस्क मॉडल आपके किसी भी आपके 4th सेमेस्टर में कि कहीं भी मॉडल आपको दिया है, सारे मॉडल से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वो थ्योरी पोर्शन हमारा हो जाता है। राइटर के नाम से मॉडल्स में क्या कहे गए हैं, क्या क्या जंक्शन लिया गया है, फीचर्स क्या है, टाइप्स भी क्वेश्चन आते हैं, मेथड से भी क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है।
चलते हैं हमारा नेक्स्ट जो है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर बिजनेस, अगेन लेंदी सिलेबस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैसे पढ़ना है यहाँ पे। सो सबसे पहले यहाँ पे बोला इंट्रोडक्शन टू इंडियन रेगुलेटरी इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस, नहीं यहाँ पे रोल एंड फंक्शन ऑफ आरबीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ कॉमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया, मैंडेटरी प्रोविजन रिगार्डिंग एसएलआर एंड सीआरआर, प्रेजेंट में एसएलआर सीआरआर कितना % रेट आरबीआई ने सेट किया है ये पूछ लेता है, ठीक है, पूछता ही है। देन हमारा आता है नाबार्ड, नाबार्ड इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नाबार्ड तो इंपॉर्टेंट है ही, रोल फंक्शन तो इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ हमारा इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, ठीक है, इस सबसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा एग्जिम बैंक, सेम उसका कि एग्जिम बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ था, कहाँ पे हेड क्वार्टर है, चेयरमैन कौन है, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करते हैं। इट फैसिलिटेटिव रोल से आते हैं। फिर सेम जितने भी हमारे कॉर्पोरेशन हैं लाइक ईसीजीसी और सिडबी एंड इट्स वेरियस स्कीम से भी क्वेश्चंस आते हैं। प्रमोशन ऑफ ऑल बिजनेस, ठीक है, माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस एंड रीजनल रूरल बैंक्स एंड स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ आईआरडी एंड पीएफडीए, ठीक है। तो ये क्या है, ये जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन है ये इंपॉर्टेंट पार्ट के क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये क्या है, जैसे यहाँ से आपसे डेट का क्वेश्चन पूछ लेगा कि कब इस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ है, चेयरपर्सन कितने हैं, कितने मेंबर्स इसको क्या करते हैं, रूल करते हैं, कौन कौन से स्कीम चलाते हैं, और पर्टिकुलर मेन चीज़ क्या है कि कौन से मीन्स अगर हमारा कौन सा जो हमारा वेरियस इंस्टीट्यूशन है वो क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है, क्या क्या उसका मेन रोल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्रिएट करता है। देन हम आते हैं सेकेंड यूनिट पे, जो कि है क्या है, रेगुलेटरी बॉडी से रिलेटेड डिस्कस करता है, जहाँ के रेगुलेटरी बॉडी क्या क्या है हमारे फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मार्केट से, लाइक हमारा सेबी हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी यही क्वेश्चन पूछता है कि सेबी क्या है, उसका रोल क्या है, ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, सेबी उसका रोल एंड फंक्शन, सॉरी एक सेकेंड, 1 सेकेंड गाइज, ठीक है। तो सेबी क्या है, रोल एंड फंक्शन, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर इशू ऑफ कैपिटल इंटरमीडिएरीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि क्या क्या गाइडलाइंस सेबी ने दिया है इंटरमीडिएरीज के लिए, ठीक है, ये सब सारे, और रूल्स एंड फंक्शंस ऑफ बैंकर टू इशू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, वेरियस जो हमारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनके स्टैब्लिशमेंट ईयर और कहाँ सिचुएटेड है, और मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड एंड पोर्टफोलियो मैनेजर और अंडरराइटर से रिलेटेड जो भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्रिएट करता है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यूनिट थर्ड क्या अगर हम बात करें तो रोल एंड फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया एंड प्रोमिनेंट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पूरे इन्फॉर्मेशन, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कहाँ पे हुआ था, और क्या क्या इनके रोल्स हैं, क्या क्या डिफरेंस है, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं और कितने टाइप्स के ब्रोकर होते हैं, ठीक है, लाइक इक्विटी हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट सेगमेंट एंड कमोडिटीज डेरिवेटिव्स मार्केट सेगमेंट, ठीक है। सबसे पहले कितना कमोडिटीज हमारे मार्केट हैं, कितना हमारे डेरिवेटिव्स मार्केट है, ये सारे टाइप्स ऑफ मार्केट आपको पता होने चाहिए, कितने नंबर है इसके बारे में भी, ठीक है। फिर हमारा था यूनिट फोर्थ में फंक्शन ऑफ अ कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया, सबसे पहले कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया, उसके एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड कितने मेंबर वर्क करते हैं, इसका रोल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इनका रोल क्या है या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके यूनिट थर्ड से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज पॉलिसीज एंड प्रमोशन ऑफ एफडीआई इन इंडिया, एफडीआई क्या होता है, और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। फिर हमारा आता है बैंकिंग ऑपरेशन, बैंकिंग ऑपरेशन से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो हम यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड बात करें तो बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलेटरी इन्वायरमेंट ऑफ कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया एंड देयर प्रोविजन से क्वेश्चंस बनते हैं। मॉनेटरी पॉलिसीज हो गए, फिजिकल पॉलिसीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज आए हैं, उनमें क्या क्या रेट सेट किया गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। बैंकिंग से रिलेटेड प्रोविजन लाइक आरबीआई एक्ट चैप्टर 1 to 3, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और जनरल प्रोविजन एंड मैनेजमेंट कंट्रोल, लोन एंड एडवांस, डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है, लोन एंड एडवांस, यहाँ तक मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चंस आते हैं। फिर अगर हम बात करें डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट,
तो यहाँ पे डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट कब आया था, क्या इसका रोल है, लाइक हमारा सरफसाई एक्ट जो आया था कब आया था, इनका क्या रोल है, इनका वर्क क्या है, ये आपको पता होने चाहिए। फिर क्या क्या मेथड हम फॉलो करते हैं फॉर द रिकवरी ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, और मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसीजर्स, लॉ, ट्रिब्यूनल्स, गाइडलाइंस क्या है, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ये सारे प्रोसीजर्स, लॉ जो भी बनाए गए हैं, प्रोविजन से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें यूनिट 2 से रिलेटेड, तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे किससे रिलेटेड करता है, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया और रिलेशनशिप, टाइप्स ऑफ कस्टमर अकाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइप्स ऑफ कस्टमर अकाउंट होते हैं, उनका लिमिट क्या क्या होता है, किस किस टाइप्स ऑफ अकाउंट में आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। चेक्स एंड इट्स टाइप्स, कितने टाइप्स ऑफ चेक होते हैं, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, लाइक इंडोर्स चेक होते हैं, नॉन इंडोर्स चेक होते हैं, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स जो हमारे साइन चेक, ये सारे टाइप्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और इंडोर्समेंट क्या होता है और डिसऑनर ऑफ चेक क्या होता है, राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ पेइंग एंड कलेक्टिंग बैंकर, ये आपको पता होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये कहाँ पे यूज किया जाता है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड लोन डिपॉजिट, और ईएमआई क्या होता है, ये आपको पता होने चाहिए। देन आता है हमारा, अगर थर्ड यूनिट से रिलेटेड बात करें तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ हमारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन लोग के प्रोविजंस क्या होते हैं, और प्रोमिसरी नोट किस किस सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन क्या है, और राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। बिल्स डिस्काउंटिंग क्या प्रोसीजर होते हैं उनका, और इनका कैसे हम इनको परचेज करते हैं। फिर एंसिलरी सर्विसेज ऑफ द बैंकर्स और ई बैंकिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हम फोर्थ यूनिट से बात करें तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड बाय कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, और टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज और मोड ऑफ क्रिएटिंग चार्ज एंड बैंक गारंटीज, बेसल नॉर्म से क्वेश्चंस आते हैं, जो हमारे 3 बेसल नॉर्म बनाए गए थे, कब किस ईयर में कौन कौन से बेसल नॉर्म्स आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म कब कब हुआ था और क्या क्या इसमें चीज़ें किए गए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करते हैं। फिर आता है हमारा किससे रिलेटेड, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड एक सब्जेक्ट, जिसमें कि हमें पढ़ना होता है यूनिट फर्स्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कॉन्सेप्ट्स एंड टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, कितने टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, जो टैक्सेशन में हमारा क्या होता है, मोस्टली जो हमारे करंट में जो भी रिफॉर्म हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो हमारे डेट स्ट्रक्चर में जो करंट में रिफॉर्म हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लाइक टाइप्स ऑफ, कितने टाइप्स ऑफ हमारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, और जीएसटी कब आया, उसमें जीएसटी काउंसिल क्या होता है, उसमें कितने मेंबर वर्क करते हैं, कौन प्रेसिडेंट है, कौन किसको किस पोजीशन को कौन होल्ड करता है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेफिनेशंस, कौन से सेक्शन में किस डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर पर्सन क्या होते हैं, किस सेक्शन में पर्सन को डिफाइन किए गए हैं, कितने टाइप्स ऑफ पर्सन होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। फिर बिजनेस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मिक्स सप्लाई क्या होता है और कंपोजिट सप्लाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जीएसटी गुड्स सर्विसेज टैक्स नंबर, ये क्या होता है, कितने नंबर होते हैं, किस नंबर में क्या क्या, जो उस नंबर में जो बहुत सारे न्यूमेरिक टर्म होते हैं उनका क्या मतलब है, ये आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करता है, ठीक है। फिर ई कॉमर्स और ऑपरेटर, फिर टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये पता होना चाहिए, डुअल जीएसटी मोड और टाइप्स ऑफ जीएसटी, कितने टाइप्स ऑफ जीएसटी होते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कितने टाइप्स ऑफ जीएसटी, और लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी क्या प्रोसीजर है। देन हम सेकेंड यूनिट की बात करें तो रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, और कौन कौन से पर्सन लाइबल है टू गेट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, और कंपोजिशन एंड अल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम क्या होता है, जीरो रेटेड सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, ये जो हमारे जो लास्ट के इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना है 100%। और जीएसटी टैक्स रेट, जो करंट में जीएसटी टैक्स रेट में रिफॉर्म आया है, ये आपको पता होना चाहिए, जो करंट में है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करता है। फिर अगर हम बात करें यूनिट थर्ड से रिलेटेड, तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात करता है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, और वेरियस डॉक्यूमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी जीएसटी के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट यूज होते हैं, लाइक टैक्स इनवॉइस हो गया हमारा,
बिल ऑफ सप्लाई, डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, इसके सारे प्रोविजंस, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, और ईवे बिल क्या होता है, कब यूज किया जाता है, पेमेंट ऑफ टैक्स, ये सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें यूनिट 4 से रिलेटेड, तो कैसे हम जीएसटी को कैलकुलेट करते हैं और कितने टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमेशा टाइप से क्वेश्चन आते हैं, प्रोविजन से क्वेश्चन आते हैं, और कौन सा डेफिनेशन किस एक्ट में दिया गया है और किस सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करता है अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। टाइप्स ऑफ असेसमेंट और असेसमेंट प्रोसीजर क्या है, कितने टाइप्स ऑफ असेसमेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल एंड फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल क्या होता है, उनके फंक्शन क्या होते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कब आया था, कितने उसमें पर्सन होते हैं, ठीक है, कैसे वो ऑपरेट होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। टैक्स अथॉरिटीज एंड देयर पावर्स एंड ड्यूटीज, ठीक है, टीडीएस और टीसीएस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस रिगार्डिंग हमारा बीकॉम एनएपी 4 सेमेस्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो बैच जल्दी ही स्टार्ट होने जा रहा है। ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया कि वेरियस इंपॉर्टेंट जो हमारे सिलेबस हैं और सब्जेक्ट्स हैं, आपको क्या क्या कवर करना है, और उसमें से भी कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करते हैं, जहाँ से एमसीक्यूज हमेशा मैक्सिमम चांसेस होते हैं और आता ही आता है, ठीक है। तो जाइए परचेज करिए कोर्सेज स्टार्ट होने जा रहा है क्लासेस, और सिर्फ 599 में आपको सारे कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं सेमेस्टर्स का, और वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा स्टडी नोट के साथ, और एमसीक्यूज के साथ साथ आपको क्लासेस स्टार्ट किए जाएंगे। तो अभी जाइए परचेज करिए कोर्सेज फ्रॉम एली और ब्रिटेड। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।